सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश, गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला से आनंदम प्रोग्राम में जो सीरीज हमने चलाई है, उस सीरीज में आज हम बात करेंगे मानव धर्म के ऊपर। रोज हम एक टॉपिक लेंगे जिसमें मुझे, आपको, सुनने वाले प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स को जॉय ऑफ गिविंग अर्थात आनंदम की प्राप्ति हो। इससे एक रोज नई एनर्जी या ऊर्जा हम सबको मिले, इस पर चर्चा करेंगे। आज मानव धर्म के ऊपर बात करने वाले हैं हम। मनुष्य प्रकृति की सबसे अद्वितीय, विशिष्ट और अनमोल कृति है। मानव को प्रकृति ने सबसे अद्वितीय, अद्भुत, विशिष्ट और अनमोल बनाया है। प्रकृति ने हम इंसानों को तरह तरह के संसाधन प्रोवाइड करवाए हैं, तरह तरह के संसाधन हमें दिए हैं। यद्यपि प्रकृति ने सिर्फ हमें ही नहीं अपितु अन्य जीव जंतु प्राणी भी बनाए हैं, किंतु मानव को अन्य जीव जंतु और प्राणियों से अधिक महत्व दिया है, क्योंकि मानव को चिंतनशील और कल्पनाशील बनाया है। क्योंकि मनुष्य के पास में विवेकशील मस्तिष्क है, इसलिए मानव की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति के लिए कुछ अधिक करें, ताकि हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकें। प्रकृति मानव की संरक्षक है, तो मानव को भी प्रकृति का संरक्षक बनना चाहिए। हमें चेतनापूर्ण बनाया है ताकि हम अन्य समस्त जीवों की रक्षा और सेवा कर सकें। आज मानव जाति के समक्ष अपना धर्म या प्राकृतिक धर्म निभाने का समय आ गया है। वर्तमान में चाहे हम जिस भी धर्म में आस्था रखते हों, उसी कड़ी में मानव धर्म को समावेश या इंक्लूड करना चाहिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से, अपनी जो दिनचर्या व्यस्त है, बहुत बिजी शेड्यूल बना रखा हम सब लोगों ने, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धन जन कल्याणकारी और प्रकृति कल्याण की गतिविधियों में अगर हम व्यय करेंगे तो ये मानव के लिए भी और प्रकृति के लिए अच्छा रहेगा। यह मानव धर्म की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। इस विचार को एकाएक तो हम नहीं लागू कर सकते, लेकिन हम सब मिलकर धीरे धीरे इस अवधारणा को जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। फिर एक धार्मिक मानव, एक धार्मिक परिवार, एक धार्मिक देश, अंततः एक धार्मिक विश्व की कल्पना को साकार करने के लिए हम सबका सहयोग बनेगा। इस तरह से प्रकृति की उचित आराधना और उसका सम्मान कर सकते हैं। मानव धर्म को जन जन में भरकर पुनः इस प्रकृति को प्रिय बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति अगर अपने क्रोध वाले स्वरूप में आती है तो वो आज भी मानव को अपना दास साबित कर देती है। इसलिए मानव को ना तो प्रकृति का स्वामी बनना चाहिए, ना प्रकृति का दास बनना चाहिए। प्रकृति को मानव का संरक्षक और मानव को प्रकृति का संरक्षक अगर हम बनेंगे तो ये मानव जाति वर्तमान में हो रहे कोरोना जैसे संकट से उबर सकती है और आसानी से मानव जाति का अस्तित्व आने वाले समय में उज्जवल हो सकता है, विकसित हो सकता है। और आपको मानव होने के नाते प्रकृति को रोज एक ऐसी सहायता, प्रकृति के संरक्षक की सहायता करनी चाहिए जिससे आप अंदर से तसल्ली या आनंदी या खुशी प्राप्त कर सकें।
थैंक यू।